बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर विपक्षी दलों ने यह मांग की है कि इंडिया अलायंस में वह जल्द से जल्द शामिल हो जाए ताकि बीजेपी को हराने का काम मिलकर किया जा सके। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या इंडिया अलायंस को मायावती की आवश्यकता है या मायावती को भी विपक्षी पार्टियों की जरूरत है, क्योंकि मायावती के बसपा नेताओं ने ये एक तरीके से शपथ ली है कि इस बार के चुनाव में मायावती को प्रधानमंत्री किसी भी हाल में बनाना है, क्योंकि मायावती एक ऐसी कदकाठी की नेता रहीं जो साल 90 से ही देखा जाए 1990 के बाद से लगातार सक्रिय रहीं और अब जाकर कहीं ना कहीं वे एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो अभी भी उनकी पार्टी भले ही डाउन गई हो, लेकिन आज भी जनता उनको मान सम्मान की नजरों से देखती है। तो एक ऐसी नेता के तौर पर उभरी जिसके दम से मायावती अपने आप को आगे रख सकती हैं। तो ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि आखिर हकीकत क्या है, क्या इंडिया अलायंस को मायावती की आवश्यकता है या मायावती को विपक्षी दलों की आवश्यकता है। भले ही मायावती ने ना कर दिया हो, लेकिन ये विशेषज्ञ भी बात मानते हैं, विश्लेषक भी बात मानते हैं कि मायावती की बसपा को भी कहीं ना कहीं गठबंधन की आवश्यकता पड़ सकती है हर बार की तरह, यानी कि जैसा पहले 1997 में हुआ करता था या 2007 में हुआ, पूर्ण बहुमत से जीत गई, वो अब समय नहीं रहा। अब ईवीएम से वोटिंग होती है, उसके ही अलग घोटालों को लेकर विपक्ष निशाना साधता है। साथ ही साथ जनता का नजरिया बदल रहा है मोदी सरकार को लेकर और राहुल गांधी को लेकर। तो ये सारी बातें समय समय पर सामने आई, लेकिन क्या मायावती एक पीएम कैंडिडेट के रूप में एक असरदार नेता है, ये सवाल बनता है। तो मायावती अगर प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं या प्रधानमंत्री बन सकती हैं, ऐसी तो कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहला यही है कि अगर मायावती अगर किसी दल में शामिल होते हैं, मान लीजिए एनडीए में शामिल होती हैं, तो एनडीए में आप भी जानते हैं एक से बढ़कर एक नेता है। नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ जैसे तमाम दिग्गज नेता हैं एनडीए में। तो वहां पर उन नेताओं के रहते हुए मायावती को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मायावती इंडिया दल के साथ जाती हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे, अगर मायावती इंडिया दल के साथ जाती हैं तो राहुल गांधी हो गए, साथ ही साथ नीतीश हो गए, केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गए, अखिलेश हो गए। इनमें राहुल और नीतीश के बीच असली जंग है। लेकिन अगर इसी में से कोई आवाज उठा दे कि एक महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए और दलित के रूप में मायावती को आगे कर दिया तो असरदार साबित रहेगा। तो ये बहुत बड़ा खेल हो सकता है। तो इंडिया अलायंस में ज्यादा मौके हैं, यही बड़ी शर्त हो सकती है कि अगर मायावती विपक्षों के साथ जाती है तो इंडिया अलायंस में जाए तो उनके पास पीएम बनने का मौका रहेगा। चाहे 20 सीट जीते चाहे 50 सीट जीते, लेकिन इनके दम से अगर 20-30 सीट भी बाकी पार्टियां जीतने में कामयाब रही तो वो पार्टियां मायावती को आगे करने के लिए फैसला जरूर लेंगी। लेकिन मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इनके पास एक आखिरी रास्ता यही बचता है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके पूरे भारत देश से सीटें जीते, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से। अब तक जो चुनाव उन्होंने जीता उत्तर प्रदेश से ज्यादातर उनके सांसद चुने गए हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते दिल्ली से भी उनके सांसद चुने जाएं, पंजाब से भी चुने जाएं, राजस्थान से भी चुने जाएं, तो समझ में भी आए कि मायावती की पार्टी सचमुच एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर गई है और मायावती सचमुच एक पीएम फेस की दावेदार है। तो एकमात्र रास्ता बचता है विपक्षी पार्टियों का साथ लेकर आगे बढ़ने का। लेकिन मायावती ये बात भी जानती है कि उन पार्टियों के साथ जाने का मतलब है वहां तो पहली बात बार्गेनिंग नहीं कर सकेंगी, क्योंकि कांग्रेस बसपा से ज्यादा सीटें जीतेगी, ये बात सबको पता है। दूसरा ये कि राहुल गांधी अपने आप को भारत जोड़ो यात्रा निकाले आगे बढ़ा रहे हैं, तो पीएम पद इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, नीतीश भी हैं। तो मायावती इसीलिए अकेले चुनाव लड़के ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल कर विपक्षी पार्टियों की किंग मेकर बनना चाहती हैं। अब देखते हैं इस मकसद में कामयाब होती हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।